हमारे पास में एक्सरसाइज 8.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन, हमें इन वैल्यूज़ को फाइंड करना है बच्चों। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल है और देखो यहाँ पर जो भी है हमारे पास में, और हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करने हैं हमारे पास में। अब जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम पहले एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। राइट ट्राइंगल बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। ट्राइंगल क्या बनाया हमने बच्चों, ए बी सी राइट एंगल एट बी, ये रहा राइट एंगल एट बी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, मीन्स ये 24 सेंटीमीटर है, और हमारे पास में बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा बताएंगे कि इसमें बताओ ये कितना आंसर आएगा हमारे पास में। हमने 24, 7 और कुछ का रिलेशन बताया था आपको, ठीक है। अभी देखना वही आएगा हमारे पास में। हमें फिर से यहाँ पर क्या हुआ है कि जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर थर्ड साइड को फाइंड करना है। जब हमारे पास में किसी ट्राइंगल की तीनों साइड यूज होंगी तो हम, क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उसमें तीनों साइड्स का यूज होता है, तो हम उन्हीं की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास में क्या हुआ कि हम इसको फाइंड करना चाहते हैं। हमने इसको यानी कि ये कहा कि ये AC है, सपोजेट क्या है ये हमारे पास में बच्चों, AC है। तो हमने AC का स्क्वायर कहा इज इक्वल टू AB का स्क्वायर हुआ और BC का स्क्वायर हुआ। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब असल में हमने क्या किया, AC का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं। AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, 24 का स्क्वायर, और 7 कितना है, 7 का स्क्वायर बेस परपेंडिकुलर मीन्स ये कितना है 576 प्लस 49 बच्चों। AC का स्क्वायर अगर हमने देखा तो हमारे पास में ये कितना आया है बच्चों, 625। ऐड करके देखो 6 9 15, और यहाँ से हमारे पास में 7 4 11 और 1 12, और यहाँ से हमारे पास में कितना हुआ 5 और 1 6। इसका मतलब ये AC की वैल्यू हमारे पास में स्क्वायर रूट 625 हो जाएगी। अब AC की वैल्यू हमारे पास में आएगी 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने जो फाइंड किया है वो हमारे पास में क्या है बच्चों, 25 सेंटीमीटर यूज हुआ है। अब चलिए हमारे पास में तीनों अगर साइड हैं किसी भी राइट ट्राइंगल की, अगर तीनों साइड्स हमारे पास में हैं तो हम उनको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में, उसके रिलेशन के साथ प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा दो पार्ट हैं इन क्वेश्चंस के बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इसमें क्या हुआ है हमारे पास में, साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि आपको एंगल ए का यूज करना है बच्चों। अगर एंगल का ए का यूज करेंगे तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, और ये तो हाइपोटेनियस फिक्स्ड है, राइट एंगल के सामने है, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या बचेगा, बेस बचेगा। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास बच्चों कि हमें फॉर्मूले ए के बेस पर यूज़ करने हैं। तो हमारे पास में जो फर्स्ट हमारे पास में है, हमने यूज़ किया है कि जो साइन ए है बच्चों, क्या होता है साइन ए, बताएगा कोई क्या होता है, देखो डबल सम समझाते हैं आपको। परपेंडिकुलर बेस 10 होता था, परपेंडिकुलर में यानी कि परपेंडिकुलर ऊपर और बेस नीचे, और ऊपर वाला साइन का रिलेशन ये बताया था ना हमने। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, BC, और हाइपोटेनियस कितना है, AC। इसका मतलब हमारे पास में साइन A की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो चुकी है बच्चों, 7 अपॉन में 25। ये वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है जो हम फाइंड करना चाहते थे, ठीक है। अब हमें दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, कॉस ए की। अब कॉस ए क्या होता है हमारे पास में, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस का नाम क्या रखा हुआ है हमने, AB, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास में, AC। अब हमारे पास में कॉस ए की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी आई है, 24 अपॉन में 25। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। ये हमने निकाली है पहली वैल्यू। क्या ये समझ आई आपको,
अगर हमारे पास में जब तक थर्ड साइड नहीं है तो हम ये वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस की ही ज़रूरत थी, हाइपोटेनियस ही नहीं था हमारे पास में। इसीलिए हाइपोटेनियस को निकालने के लिए, हाइपोटेनियस को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ये फॉर्मूला लगाना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। हम जैसे थर्ड साइड हमारे पास में फाइंड हो जाएगी तभी हम वैल्यूज़ को फाइंड कर पाएंगे। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमारे पास में ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती हैं, तो उसको हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हर पार्ट में हम ऐसे ही करेंगे, पहले ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास में क्या है, साइन सी और कॉस सी। अच्छा बच्चों, फिर से क्या हुआ, अब हमारे पास में क्या हुआ है कि हमने साइन सी का यूज़ किया, यानी कि एंगल इसका यूज़ किया है, तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और हाइपोटेनियस वही रहेगा। अब हमारे पास में हमने किसका यूज़ किया बच्चों, साइन सी। साइन सी के लिए इस बार जो परपेंडिकुलर है वो नीचे वाला है, सामने वाला, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो इस बार परपेंडिकुलर ए भी हुआ और हाइपोटेनियस ए सी ही रहेगा। इसका मतलब साइन सी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 24/25। क्लियर है बच्चों। अब उसके बाद फिर से हमने क्या देखा कि हमारे पास में अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस सी। अब कॉस सी होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बट ग्रीन के लिए तो बेस ये है, तो बेस ये है और हाइपोटेनियस ये है, तो बेस की वैल्यू है हमारे पास में बी सी और हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारे पास में ए सी। तो कॉस सी इज इक्वल टू, बेस की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास में, बेस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 24 नहीं और 7 है इस बार, क्योंकि 7 क्या है, ये बेस है ना। ठीक है, तो यहाँ से 7/25, ये हमारे पास में इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। समझ आया पहला क्वेश्चन, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। हम दोनों एक साथ करेंगे, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर मीन्स क्या हुआ, हमें tan p की वैल्यू चाहिए, कॉट आर की वैल्यू चाहिए। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया है, इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले आपको ट्राइंगल की थर्ड साइड का पता होना चाहिए। अगर आपको थर्ड साइड का पता है तो हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पहले tan p और कॉट आर की वैल्यू भी चाहिए होंगी और उसके बाद उससे पहले हमें यहाँ पर थर्ड साइड चाहिए होगी। तो थर्ड साइड के बेस पर हमें सिर्फ हाइपोटेनियस से मतलब होता है। हाइपोटेनियस अगर हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ पर, हम कहेंगे यहाँ पर पी आर का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा क्या, क्यू आर के स्क्वायर और प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमारे पास में ये कितना है बच्चों, 13 का स्क्वायर, ये कितना है हमारे पास में, क्यू आर हमें फाइंड करना है, क्यू आर हमें फाइंड करना है, पी क्यू हमारे पास में कितना है, 12 का स्क्वायर। अब ये 13 का स्क्वायर होता है 169, कितना होता है बच्चों, 169, और क्यू आर का जो स्क्वायर है ऐसा कैसे ही रहेगा और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 169 और ये इधर आ जाएगा -144। हमें कैलकुलेट करना बताया था आपको, जैसे कि अगर हाइपोटेनियस होता है तो परपेंडिकुलर अगर या बेस में से कोई होता है तो उसको हमें दूसरी साइड लेके जाना होता है और तभी हमारे पास में फाइंड होता है। तो हमें यहाँ पर यही यूज़ करना है और हमारे पास में क्यू आर का जो स्क्वायर होगा जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और क्यू आर अगर होगा तो वो स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा और यहाँ से क्यू आर कितना आएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 25। इसका मतलब हमने जो थर्ड साइड फाइंड की है बच्चों, थर्ड साइड फाइंड की है वो कितना आया है हमारे पास में, 25 है, नहीं गलत, 5। कितना आया, ये 25 का स्क्वायर रूट 5। इसका मतलब ये कितना हुआ हमारे पास में 5। देखो हमने रिलेशन बताया था आपको, 5, 12, 13 का एक रिलेशन होता है, 5, 12 और 13 का रिलेशन होता है, वही यूज़ होगा यहाँ पर। ये इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें दो वैल्यू निकालनी है, tan p माइनस कॉट आर। हमने पहले tan p की वैल्यू अलग से निकाली है। tan p की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, क्योंकि एंगल देखो, अब जरा ध्यान से समझना, ठीक है, ये एंगल p का यूज़ कर रहे हैं, P के हिसाब से ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। और हम tan के फॉर्मूले को कैसे याद करते थे, हम ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। तो परपेंडिकुलर को ऊपर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर को ऊपर और बेस को नीचे। यानी कि परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में बच्चों, इस बार क्यू आर है। बच्चों कैसे समझे, क्यू आर क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल P का यूज़ हो रहा है। एंगल P यूज़ है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली बेस हो जाएगी, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है तो एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर, और बेस कितना है हमारे पास में
पी क्यू। इसका मतलब हमारे पास में 10p की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है 12। इसका मतलब ये हमारे पास में 10p की वैल्यू है। ठीक है, हमें ये फाइंड नहीं करनी थी, हमें तो वो वैल्यू फाइंड करनी है, कैलकुलेट करेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, अब हम क्या यूज़ करना चाहते हैं बच्चों, कॉट आर। मतलब क्या निकालना चाहते हैं, हमें कॉट आर की वैल्यू चाहिए। कॉट आर का मतलब क्या हुआ, एंगल ये यूज़ कर रहे हो आप, एंगल ये यूज़ कर रहे हो तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इस बार बेस हो जाएगा। और कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्योंकि 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारे पास में, क्यू आर। कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू आर, और यहां से हमारे पास में कितना हो जाएगा, पी क्यू। कितना हो जाएगा, पी क्यू। और यहां से हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है 5 अपॉन में 12। इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों, कॉट आर की वैल्यू कितनी आई है 12। अब हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 10p माइनस कॉट आर। बोला गया है इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। 10p की वैल्यू कितनी है हमारे पास में बच्चों, 5 अपॉन में 12 माइनस 5 अपॉन में 12। अब आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि 5.12 से 5.12 माइनस कर रहे हो, सेम से सेम माइनस कर रहे हो, कैंसिल हो गए, हमारे पास में कितना आया 0। अब हम देखते हैं बच्चों, क्लियर है इतना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ साइन ए 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, अच्छा बच्चों इसमें होता क्या है कि एक साइड का रेशियो है, हम इसमें अगर कोई अपनी तरफ से कांस्टेंट टर्म लगा देते हैं, ठीक है, हम इसमें के वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो भी ठीक है, अगर हम नहीं यूज़ करते हम तो भी ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, कॉस ए की और टेन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फिर से अगर हमारे पास में साइन यानी कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ऐसा हो जाए कि राइट ट्रायंगल यूज़ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें भी राइट ट्रायंगल यूज़ होगा। राइट ट्रायंगल कैसे यूज़ होगा जरा समझे। ठीक है, यहाँ से हमने कहा कि हमारे पास में साइन ए जो होता है वो 3/4 होता है। अब एंगल ए का यूज़ हो रहा है, हमने यहाँ पर इसके यूज़ के लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसके एंगल हमने बेस में नीचे क्या किया, एंगल ए को यूज़ कर दिया, क्योंकि एंगल ये यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में कि एंगल, इस एंगल के लिए अगर ये राइट ट्रायंगल है तो ये हमारे पास में हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास में परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास में बेस है। क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास में डिफाइन हुआ तो हमें ये पता चला कि जो साइन ए होता है, क्या होता है बच्चों, साइन ए होता है, तो साइन ए में क्या होता है, साइन ए में ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो होता है 10, और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चों, कॉस, नहीं साइन होता है, यानी कि कॉस तो यहाँ होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चों, यानी कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 3/4। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास में परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, 3। अब असल में क्या हुआ कि अगर यहाँ पर हमने क्या हुआ कि अगर, क्योंकि एक रेशियो है, हमें नहीं पता कि ये इतना ही है, क्योंकि रेशियो में असल में सेंटीमीटर या मीटर क्लियर नहीं होता, इसीलिए इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, के यूज़ कर लेते हैं, कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं बच्चों। क्लियर है। ठीक है, अब यानी कि हमने यहाँ पर जब इसको लेते हैं तो क्योंकि ये रेशियो है इसलिए परपेंडिकुलर कितना यूज़ होगा बच्चों, 3k यूज़ होगा। कितना यूज़ होगा, 3k। और हाइपोटेन्यूज कितना यूज़ होगा बच्चों, 4k यूज़ होगा। कितना यूज़ होगा बच्चों, 4k यूज़ होगा, क्योंकि ये बाद में कट भी सकते हैं, है ना। यहाँ से हमारे पास में परपेंडिकुलर कितना यूज़ हुआ, 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और ये कितना है 3/4। अगर जब हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो ये परपेंडिकुलर बन जाता है 3k और हाइपोटेन्यूज कितना बन जाएगा 4k। अब उस तरीके से हमने k को एक कांस्टेंट लिया है, अगर हमने अपनी तरफ से लेट किया है तो बाद में कट भी जाएगा, अगर स्टार्टिंग में ही नहीं लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट हमने फिर से ले लिया हमने इसको। अब उसके लिए हमारे पास में ये थर्ड साइड हमें फाइंड करनी होगी पहले, यानी कि इन ट्राइंगल कौन सा लगाएंगे हम, फिर से वही ABCD लगाएंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC में क्या होगा हमारे पास में, ABCD नहीं, डी नहीं है, ABC है ना, ट्राइंगल ABC हमारे पास में है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या होता है कि यहाँ से हम देखेंगे फिर से हाइपोटेन्यूज वही लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना है AC का स्क्वायर बच्चों, और उसके बाद हमारे पास में कितना है AB का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास में BC का स्क्वायर। देखो बच्चों K लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जरा ध्यान दो। AC कितना है 4K का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। AB कितना है फाइंड करना है, AB कितना है फाइंड करना है, प्लस BC कितना है हमारे पास में 3K का स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें जाहिर सी बात है बेस फाइंड करना था, तो ये वैल्यू इधर आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर।
क्योंकि स्क्वायर इसका भी होगा और इसका भी होगा, और इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 9k का स्क्वायर। ठीक है, अब 9k का स्क्वायर हो जाएगा, अब ये इधर आ जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब 16k स्क्वायर से 9k स्क्वायर घटाएंगे तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ जल्दी से, 5 नहीं, इससे कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा बच्चों जल्दी से बताओ, 16 से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7k स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। अब हम ए बी अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो बच्चों बताओ कितना आएगा, ठीक है कितना आएगा बच्चों जल्दी से बताओ, ठीक है कितना आएगा, कितना क्या करेंगे बताओ, ए बी का अगर हमने ए बी लिखा है तो हमें स्क्वायर रूट में कितना लिखना पड़ेगा बच्चों, 7k स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हमारे पास में कितना आया, ए बी इज इक्वल टू यानी कि 7 यानी कि √7 तो ऐसे कैसे ही रहेगा और साथ में रहेगा k, ए बी की वैल्यू की इतनी आई है √7k, हमने यहाँ पर लिखा √7 और k, हमारे पास में कितना हो गया बच्चों, √7k हो गया। अब हमने क्या किया, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमारे पास में, एक तो cos a की वैल्यू फाइंड करनी है। cos a की वैल्यू क्या होगी, अच्छा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है tan, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या होता है sin, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या होता है cos। तो बेस कितना है बच्चों AB और हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चों AC, इसका मतलब cos A की वैल्यू आएगी हमारे पास में √7k अपॉन में 4k। अब हमारे पास में k से k कट हो जाएगा तो cos A की वैल्यू आएगी हमारे पास में बच्चों क्या आएगी, cos A की वैल्यू आएगी √7 अपॉन में 4, √7 अपॉन में 4। उसके बाद हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, tan की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan A इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से एंगल A ही यूज हो रहा है तो परपेंडिकुलर कितना है इस बार BC और बेस कितना है इस बार AB, ठीक है AB, ठीक है। अब हमारे पास में BC की वैल्यू कितनी है बच्चों 3k, कितनी वैल्यू है 3k और ये कितनी है √7k, तो tan A की वैल्यू हमारे पास में आई है बच्चों 3 अपॉन में √7। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं अब हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। जैसे कि पिछली बार हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया था, इसी तरीके से फिर से हमें गिवन है फाइंड sin A और sec A हमें फाइंड करना है। अब हमारे पास में यहाँ पर जब हमें इसको फाइंड करना है तो उसको फाइंड करते हुए हमें क्या ध्यान में रखना है, हमारे पास तो पहले तो बिल्कुल रेशियो क्लियर था, बट ये 15 cot A इज इक्वल टू 8 आया। अब इसको क्या करना है, इसका मतलब इधर इसका कोई काम नहीं है, इसको इधर ले चलते हैं, तो cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। क्लियर है बच्चों, फिर से हमने क्या देखा, फिर से हमारे पास में रेशियो आया, तो अब हमें क्या करना है, इसको देखकर पहले एक राइट ट्रायंगल बनाना है। क्या करना है बच्चों, एक राइट ट्रायंगल बनाना है। अब राइट ट्रायंगल में हम हमेशा उस एंगल को बेस में ले लेते हैं जो हमारे पास में गिवन होता है, हम इसको A कहेंगे, इसको B कहेंगे और इसको C कहेंगे। अब हमारे पास में cot A का फॉर्मूला क्या होता है, रिमाइंड करो, tan का रेसिप्रोकल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कितना होता है 8 अपॉन में 15। इसका मतलब बेस कितना हुआ है बच्चों, बेस कितना हुआ है जल्दी बताओ 8k। हमने फिर से कांस्टेंट ले लिया और फिर से रेशियो है तो 15 क्या है परपेंडिकुलर, तो 15 हमने k का यूज किया है। क्लियर है इतना बच्चों। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना होगा, तभी हम कोई भी वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे पहले वैल्यू फाइंड नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों जो साइड हैं या तो ये साइन की कॉट tan की वैल्यू बताती हैं या कॉट की वैल्यू बताती हैं, साइन या कॉस या सेक या कॉसेक अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं बता सकती, ये अपने ही रेसिप्रोकल की वैल्यू बता सकती हैं और कोई नहीं बता सकती, इसलिए हमें थर्ड साइड की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो इन ट्राइंगल फिर से हम बात करेंगे ABC के अंदर हमने पाइथागोरस वही लेंगे, पाइथागोरस हमारी क्या होती है, हमारे पास में 90 के सामने वाली साइड, बस एक साइड का हमें पता होना चाहिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में रिमेनिंग दोनों साइड यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमारे पास में AC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, क्या करना है, AC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और AB कितना है हमारे पास में 8k का स्क्वायर प्लस ये कितना है 15k का स्क्वायर। बच्चों ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64k स्क्वायर प्लस 15 का कितना हो जाएगा 225k स्क्वायर। बच्चों क्लियर है,
क्लियर है इतना, ठीक है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होता है, यानी कि 4 5 9 6 2 8, और ये कितना होता है 2 और के स्क्वायर। क्या आप इसको जानते हैं, ये किसका होता है, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 289 के स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो ए सी हमारे पास में कितना आएगा, ये होता है बच्चों किसका, 17 का। किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है, और ये हमारे पास में क्या आया, के, 17 के। अब हमारे पास में क्या हुआ, यानी कि वैल्यू हमारे पास में आई है 17 के। क्लियर है बच्चों। अब हमें सबसे वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, साइन है। अब चलो, अब हम अपनी, यानी कि पहले हम इसको फाइंड करते हैं, तभी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो गिवन होती है, यानी कि साइन ए और सेक ए। तो साइन ए की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि ए सी। ठीक है, हमारे पास में साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों कितनी 15 के अपॉन में 17 के से के कट हो गया, साइन ए इज इक्वल टू 15 अपॉन में 17। क्लियर है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने अब कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, सेक। अच्छा, सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो सेक हो जाएगा हमारे पास में बच्चों, सेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस कितना है, ए सी, और बेस कितना है हमारे पास में ए बी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में सेक ए की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास में, सेक ए की जो वैल्यू निकल के आएगी ए सी कितना है 17 के, और ए बी, अरे ये क्या हुआ, ए सी 17 के। ठीक है, ठीक है। ए बी कितना है 8 के। तो ये कैसे के कट हो गया, यहाँ से सेक ए इज इक्वल टू 17 अपॉन में बच्चों 8 आ गया। बोलो क्लियर है। ठीक है, यानी कि देखो फिर से क्या हुआ, हमारे पास में कोई सा वैल्यू गिवन थी, उसको हमने पहले कैलकुलेट किया, फिर उसका एक ट्रायंगल बनाया, उसकी वैल्यू उसके अंदर पुट की। जैसे वहां पर पुट करेंगे फिर हमारे पास में थर्ड साइड हमें फाइंड करनी होगी पाइथागोरस से। जैसे थर्ड साइड आ जाएगी तो दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वही करेंगे। यही पैटर्न है क्वेश्चन का। इसी तरीके से फिर से हमारे पास में आया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में गिवन है सेक 13 अपॉन में 12 और कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें फाइंड करने हैं ऑल, कौन से फाइंड करने हैं, सभी के सभी फाइंड करने हैं, यानी कि सेक को छोड़कर। तो टोटल कितने होते हैं 6, हमें 5 फाइंड करने हैं, जो कि हमें इसी से फाइंड करने होंगे। तो हमें फाइंड करने का क्या तरीका पता है, हम फाइंड तभी कर सकते हैं जब हमारे पास में एक राइट ट्राइंगल हो। इसीलिए हमने यहां पर लिखा सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12 था, इसीलिए हमने यहां पर क्या किया, एक राइट ट्राइंगल बनाया। ठीक है, जैसे ही हमने राइट ट्राइंगल बनाया तो इसमें क्योंकि हमें कोई गिवन नहीं था, कोई ट्राइंगल गिवन नहीं था, इसीलिए हमने क्या किया, इसमें इसको रखा ए, इसको रखा बी, इसको रखा सी, और यहां पर हमने इसको थीटा कहा क्योंकि एंगल क्या यूज हुआ है, इस बार थीटा यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारे पास में परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास में बेस हो गया, ये हमारे पास में हाइपोटेनियस। अब जिस तरीके से हमारे पास में ये सारी ट्राइंगल सारी साइड्स हो गई हैं, तो इसी तरीके से हमने सेक थीटा को देखा। सेक थीटा क्या होता है, अभी बताया था पीछे क्या था हमारे पास में, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस तो कॉस होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाएगा 13 अपॉन में 12। इसका मतलब हाइपोटेनियस कितना हुआ बच्चों जल्दी से बताएंगे कितना हुआ, यानी कि हाइपोटेनियस कितना है 13 के। कितना रखेंगे बच्चों 13 के, और बेस कितना है बच्चों 12 के। कितना रखेंगे बच्चों 12 के रखेंगे। कितना रखेंगे 12 के रखेंगे। उसके बाद हमें पता है बच्चों, अच्छा 13 और 12 से कुछ याद आया, 13 12 मतलब 5 12 13 ऐसे था ना कुछ। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। हमारे पास में फिर से पाइथागोरस लगाएंगे हम, ए सी का स्क्वायर, उसके बाद ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी कितना है 13 के का स्क्वायर, और ए बी कितना है बच्चों 12 के का स्क्वायर, और बी सी हमें फाइंड करना है, बी सी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो 13 का कितना होता है 169 के स्क्वायर। क्लियर है इतना बच्चों। 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144 के स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर कितना हुआ ऐसे। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया, स्क्वायर है ना। ठीक है, अच्छा ये कितना है 169। तो हमें बताया कि जब हम बेस या परपेंडिकुलर में से फाइंड करना होता है तो एक वैल्यू को लेफ्ट में लेके जाना होता है। 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। क्लियर है इतना बच्चों। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25 के स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, बी सी का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 के स्क्वायर, और बी सी की जो वैल्यू आएगी वो 5 के स्क्वायर से एक खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर के आ जाएगा हमारे पास में,
BC के वैल्यू आई है हमारे पास में 5K। बच्चों याद आया 5, 12, 13 बताया था, 13 हाइपोटेनियस होनी चाहिए, यानी कि फिक्स्ड है, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए, अगर वो है तो ये वेरीफाई होगी वरना नहीं होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, तो हम सीरीज से निकालेंगे। सबसे पहले हम बच्चों किसको निकाले बताओ जल्दी से। हाँ ठीक है, टेन को या साइन को, चलो साइन को निकालते हैं पहले। ठीक है, स्टार्टिंग में होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब के BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC, और वैल्यू कितनी आई है BC की वैल्यू 5K अपॉन में कितनी आई है 13K, और K से K गया कट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन में 13। ठीक है, क्लियर, पहली वैल्यू हमारे पास में आई। ठीक है, उसके बाद हम फिर से देखते हैं हमें क्या निकालना है। अब इसका रेसिप्रोकल, टेंशन किसी बात की नहीं है, रेसिप्रोकल पता है तो रेसिप्रोकल को कैलकुलेट करने की बताने की जरूरत नहीं है, वो इसका रेसिप्रोकल होता है तो 13 अपॉन में 5। बोलो बच्चों बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, अब सेक का तो हमें पता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 13 हो जाएगा। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर हम इसको कैलकुलेट करके दिखाना चाहें तो कैलकुलेट भी करके दिखा सकते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, यानी कि अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हम हाइपोटेनियस को क्या कहेंगे AC अपॉन में क्या कहेंगे BC कहेंगे। उसके बाद हम क्या कहेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है 13K, और उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है 5K, तो हमारे पास में वही तो वैल्यू आई है बच्चों, ध्यान दो 13 अपॉन में 5, फिर से वही आई है, हमने इसी को तो रेसिप्रोकल किया है। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू AC, यानी कि AB कितना है 12K और ये कितना है 13K, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में कॉस थीटा की वैल्यू 12 अपॉन में 13 हो जाएगी। क्लियर है। अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होता है हमारे पास में 5K अपॉन में 12K, और 5 यानी कि ऐसे कट गया, तो हमारे पास में टेन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन में 12 आया है हमारे पास में। अब हमारे पास में क्या बचा है बच्चों, हमारे पास में बचा है लास्ट, क्या बचा है हमारे पास में कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का उल्टा होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन में BC, तो कॉट ए इज इक्वल टू AB की वैल्यू बताओ कितनी है 12K, और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5K, K से K गया हमारे पास में, तो कॉट A की वैल्यू कितनी आई है 12 अपॉन में बच्चों 5 आई है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये वैल्यू हमें पता है कि 5 अपॉन में 12 आंसर किसका आएगा 10 का, कॉट का कितना आएगा 12 अपॉन 5, ठीक है, और साइन का कितना आएगा 5 अपॉन में 13, 13 अपॉन में 5 कॉस का हो जाएगा, और कॉस का कितना है 12 अपॉन में 13 है। सारे आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, हम उसको नहीं करेंगे, उसके आगे चलेंगे और उसके बाद उसको लास्ट में देखेंगे कि उसको कैसे करना है। ठीक है ना, हम उसको अभी नहीं करा रहे हैं उसको, क्योंकि वो प्रूवल वाला क्वेश्चन है, तो अभी आप अगर प्रूवल वाले में फंसेंगे तो उसमें नहीं उसको नहीं कराना, अभी बाकी क्वेश्चन करा देते हैं, बाकी अगर हमने बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, जब भी होगा हम उसको करा देंगे, किसी ना किसी एक्सरसाइज के साथ मिक्स करके करा देंगे।